वेलकम टू अंग्रेजी आचार्य। तो हम कर रहे थे चैप्टर यूनिट 3 से, जिसका नाम था फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, प्रभात जो है वो चीटिंग से अपना स्कोर बोर्ड बदल लेता है, मतलब स्कोर बोर्ड से अपने स्कोर बदल लेता है और चीटिंग से वो जीत जाता है। सूर्य को मतलब वो चीटिंग से हरा देता है। तो अब हम पार्ट 2 में देखते हैं आगे कहानी, जब वो उसको हरा देता है चीटिंग से तो आगे क्या होता है। तो ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात वाज प्लेइंग सो वेल। मतलब कि उस दिन हर कोई डिस्कस कर रहा था उस गेम के बारे में, और डिस्कस कर रहा था कि कितना बढ़िया प्रभात खेला। प्रभात एक अच्छा प्लेयर है, वो जीतने के लिए ही जाना जाता है। वो जहाँ हार की उम्मीद रखता है ना कि हाँ वो हार सकता है, वो खेलता ही नहीं है। तो उसका नाम सिर्फ जीत में शुमार है। तो सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। और पता है ये जीत भी है, लेकिन है ना, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं सो पा रहा भाई? यही बात है ना, अगर चोर की चोरी पकड़ी जाए और उसे डंडा पड़े, वो तो उसे पता है, लेकिन चोर की चोरी पकड़ी जाए और डंडा ना पड़े तो वो भी बहुत अजीब सी बात हो जाती है उसके लिए। वैसे ही अजीब इसको लग रहा है प्रभात को। ही हैड वॉन द गेम बट डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। मतलब कि वो भले ही गेम जीत गया, लेकिन वो इतना खुश नहीं था जितना वो हमेशा रहता है। वॉट वॉज सरप्राइजिंग दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? सूर्य जो था ना, वो बुरा महसूस नहीं कर रहा था कि हाय मैं तो गेम हार गया। उसको लग रहा था कि भाई गेम ही तो है, हार जीत तो अपने ऊपर है। हार गए तो हार गए या जीत गए, ये तो भाई क्या है, हमारे गेम प्ले पे है। हमें हमारा मेन मोटिव क्या है, चीज़ों को एंजॉय करना। तो वही सूर्य को कोई बुरा तो लग ही नहीं रहा है कि है ना भाई मैं हार गया। उसे थोड़ा सा तो होता ही है, भाई इंसान है तो लगेगा ही कि हाँ भाई मैं हार गया। पर इतना बुरा नहीं लग रहा कि खाना ही छोड़ दे, स्कूल आना छोड़ दे, दोस्तों से बात ना करे। ठीक है। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball द नेक्स्ट डे। मतलब कि पता, इस बात से और अजीब किस बात से कि है ना, सूर्या को बुरा नहीं लगा। इस बात से और अजीब ये लग रहा था कि प्रभात ने देखा कि है ना सूर्या बास्केटबॉल खेलना अगले दिन। सूर्य वॉज होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। मतलब सूर्य है ना बहुत होपलेस, यानी कि वो ऐसा लगता है यार मैं तो 10 मिनट से खेल रहा हूँ और है ना ये बास्केटबॉल जो है जा ही नहीं रही। मतलब स्कोर मिलता है ना बास्केटबॉल को, बास्केट के अंदर डालना है, तो वही उसको इस बात से थोड़ा होपलेस वो लग रहा था। येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम। और भले ही वो उसे मतलब बॉल को बास्केट के अंदर ना डाल पा रहा हो, लेकिन वो उसको इंजॉय कर रहा था। भाई उसकी सिली मिस्टेक, उसके दोस्त उस पर फिर जोक क्रैक कर रहे हैं, तो मतलब उसको भी मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा होपलेस तो हो गई भाई, 10 मिनट से कोशिश कर रहा है बॉल चली जाए अंदर, चली जाए, लेकिन नहीं जा रही। लेकिन वो इतना नाराज भी नहीं है कि वो चीज़ों को इंजॉय ना करे। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। और उसकी जो खुशी है ना, उसकी जो स्माइल है चेहरे पे, वो मतलब वो गायब नहीं हुई। भले ही वो हार रहा है, वो बॉल डाल रहा है, वो हार गया, लेकिन वो दुखी नहीं है। मतलब जैसे हो जाता है ना भाई, दुखी दुखी से खाया नहीं, पिया नहीं, बोले नहीं दोस्तों से, स्कूल नहीं जाना, खेलना नहीं, सोना नहीं, टीवी नहीं देखना, ऐसे करके तो कुछ नहीं था। पर बात kept a close watch on the सूर्य for some day। और पता है प्रभात अब भले ही जीत गया चीटिंग से, लेकिन है ना अब वो सूर्य पे क्या फोकस कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को, कि सूर्य क्या करता है, पढ़ता कब है, खेलता कब है। उस तरीके से वो उस पर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में भी नोटिस कर रहा है कुछ दिनों से। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, टेरेबल एट अदर्स, बट वॉट वॉज कॉमन वॉज इंजॉयमेंट। तो क्या पता चलता है कि है ना प्रभात का अपोनेंट कौन था? सूर्य। सूर्य वॉज ग्रेट एट समथिंग, मतलब कि कुछ चीज़ों में वो बहुत बढ़िया था। टेरेबल एट अदर, मतलब कुछ में बहुत बेकार था, कुछ में बहुत बढ़िया था। बट एक कॉमन चीज़ थी, भले ही वो अच्छा हो किसी चीज़ में या बुरा हो,
वो हर चीज़ को एंजॉय करता था। अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ाई में भी एंजॉय कर रहा है। टेस्ट में 0 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसने पढ़ाई में जो एंजॉय करा, मतलब कि ग्रुप स्टडी में, वैसे वो खेल रहा है तो भी इंजॉय कर रहा है। हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ों को इंजॉय कर रहा है। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, और वो हर चीज़ को बराबर कर रहा है, मतलब हर जगह बराबर से इंजॉय कर रहा है। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need to scoreboard to keep a tally of your score. तो अब क्या होता है, प्रभात जब उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, मतलब उसका रिजल्ट आता है, उसको पता चलता है, मतलब उसको महसूस होता है कि एक गेम को एंजॉय करने के लिए आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए आपका स्कोर क्या है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, और ना ही आपको इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि आप जीतोगे या हारोगे। जीत हार किस पे डिपेंड करती है, आपके स्किल पे, आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन जीतना ही है, हार नहीं है, हार ही गए, ऐसा ये सब क्या है, ये सब एक मतलब हमारी कहीं न कहीं एन्जॉयमेंट को छीनता है। अगर हम चीज़ों को, प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हैं, रिज़ल्ट कुछ भी हो देखा जाएगा। मतलब कि ऐसे नहीं है कि हम लापरवाही कर रहे हैं, और मतलब जब हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना चाहिए, उसमें भी एन्जॉय करना चाहिए कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या फिर मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 जने मिल के कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। फिर क्या था, यू नीड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ऑन सेक, और तुम्हें गेम है ना किसी के लिए नहीं खेलना चाहिए, अपने लिए खेलना चाहिए ताकि तुम उसको एन्जॉय कर सको, ठीक है। वट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, और क्या मैटर करता है कि तुमने अच्छा अपनी तरफ से अच्छा करो, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। मतलब जैसे होता है ना, किसान क्या होता है, अपनी फसल उगाता है, वो पूरी मेहनत करता है, बीज लगाता है, पानी देता है, खाद देता है, ठीक है, और जब कीड़े लगते हैं तो फिर उनको उससे भी बचाव करता है। लेकिन अगर जैसे ही फसल कटने वाली और बाढ़ आ जाए, बताओ, सूखा पड़ जाए या तूफान आ जाए या आंधी आ जाए, वो फसल तो नाश हो गया ना, मतलब फसल तो बेकार हो गई। तो रिजल्ट क्या है वो डिपेंड नहीं करता, मतलब रिजल्ट क्या है वो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने जो मेहनत करी उसका आउटकम क्या आएगा वो हम तय कर ही नहीं सकते, आगे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस को एंजॉय किया जाए। अगर किसान वो जब वो फसल उगा रहा है तो उस टाइम उसकी फैमिली उसके साथ मतलब कैसे काम कर रही है, उसके फैमिली मेम्बर, उसके जो भी संगी है वो कैसे काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके कुछ स्पेशल एक्टिविटी करी है उन्होंने, जैसे धान की, मतलब धान उगा रहे हैं तो कोई गड्ढे में गिर गया, कोई पानी में गिर गया, कोई जो धान के जो मतलब होते हैं ना बीज लगाने के लिए जो घास होती है उसे लेके कहीं गिर गया, या फिर क्या कहते हैं उसने कुछ ऐसा फ़नी कर दिया, वो होता है एन्जॉयमेंट, मतलब कि इस टाइप से, ठीक है। टू वेल एंड इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मतलब हम जब भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसका हर एक मोमेंट इन्जॉय करना चाहिए। बस किसी चीज़ को इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम कर ही रहे हैं, मतलब डिसइंटरेस्ट के साथ करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, करेंगे और कुछ परिणाम भी नहीं मिलेगा तो हमें बुरा लगेगा। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे सून रियलाइज द चेंज इन हिमसेल्फ। अब जब प्रभात क्या सूर्य को एनालाइज कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या करता है, भाई उसमें ऐसा क्या है कि वो हारने के बाद भी खुश है और मैं जीतने के बाद भी दुखी हूँ। तो वो उसको ऑब्जर्व करता है, जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता है फिर अपने अंदर बदलाव लाता है, बदलाव ला के फिर एट द एंड उसको कुछ टाइम बाद दिखता है कि वो पहले कैसा था और अब कुछ और है। He had even begun playing hide and seek. अब वो and felt whenever it was about to end. मतलब अब वो क्या है कि है ना, अब उसने हाइड एंड सीक गेम के छुपन छुपाई भी खेलना शुरू कर दिया और उसको बुरा लगता है जब वो गेम एंड होने वाला होता है। ही ऑल्सो स्टार्टेड जॉकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और अब वो मतलब बैडमिंटन खेलते हुए इतना सीरियस नहीं जैसे वो पहले था। अब वो पता है जोक भी मार रहा है, मतलब बातें भी कर रहा है अपने दोस्तों से, कोई कुछ भी क्लास की कुछ भी, मतलब इंजॉय कर रहा है। अब उसने धीरे धीरे इंजॉय करना शुरू कर दिया है अपने लाइफ में।
Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That follow definitely has a great sports field. मतलब कि जल्दी फिर है ना सारे के सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं अपने बीच में, है ना। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी प्रभात के साथ खेल के अब मज़ा आ रहा है। दैट फील्ड फॉलो द डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्ट्स स्पिरिट, यानी कि अब उसने जब चीज़ों को एंजॉय करना सीख लिया, अब क्या है स्पोर्ट्समैनशिप उसके अंदर आ गई। अब चीज़ों को मतलब जैसे एक प्लेयर को हराने के बाद ऐसे घमंड सा आ जाता है ना कि भाई ये तो मुझसे लूज़र है, वो वाली चीज़ अब उसमें नहीं रही। अब वो चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, अपने अपोनेंट को अपने दुश्मन की तरह नहीं देख रहा। वो कह रहा है हाँ ये भी मेरा साथी ही है, एक मैच ही तो था, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।